हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स प्रकुल एंड मॉम ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? हल्की हल्की धूप निकली हुई है, मैं बैठी हुई हूँ धूप में। एंड जीवा अभी तक सोई है, उठी नहीं है। प्रकुल को भी मैं छोड़ के आ गई। एंड मैंने अभी किया है नाश्ता, चाय और ब्रेड का। तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी बहुत बातें कर लें, क्योंकि मतलब होता है ना कि जब पॉइंट्स निकलते रहते हैं तो फिर मन करता है कि उनको क्लियर करें, है ना। पॉइंट्स आते रहते हैं, तो आप मेरी छुट्टियां पे मत जाना कृपया करके, क्योंकि मैंने ना ऑयलिंग की हुई है। तो ऑयलिंग के बाद ऐसे रहता है। बाल क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो ऑयलिंग करके ही रहती हूँ मैं ज़्यादातर। गला पूरा ख़राब हो रहा है। इन सब में एक चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है गाइस, कि ये चीज़ देखो मैंने पहले भी कही थी और मैं आज भी बोल रही हूँ कि सच की हमेशा जीत होती है, ठीक है। चाहे वो किसी के भी केस में हो, छोटा केस हो बड़ा केस हो, एक दिन होता यही है कि सच की हमेशा जीत होती है ना। तो आप लोग कितना भी उसको डिनाई कर लो या कितना भी उसको मैनिपुलेट कर लो, या फिर आप कितना भी उसके लिए इधर उधर से चीज़ें लाके अपने आप को क्लियर कर दो, लेकिन वो नहीं होता है। सच की हमेशा क्या होती है? जीत। तो आगे आने में मैं आपको एक क्लिप सुनाऊंगी, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं अपने मुँह से कुछ भी नहीं बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग खुद ही देख लेना। क्योंकि मैं तो कुछ नहीं, मैं किसी का नहीं नाम वाम ले रही यहाँ पे। लेकिन देखो, आप किस किस का आप मुंह रोकेंगे, है ना। कि जो सच होता है ना, वो आज नहीं तो कल सबके सामने आता है, ठीक है। एंड प्लीज़ मैं तो यही बोलूँगी कि आपने कुछ अगर गलत किया भी है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, चीज़ों से भागिए मत, है ना। एंड अभी भी देखो, मतलब जैसे जैसे यार खुलासे हो रहे हैं ना, नया एक के बाद एक, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यार क्या ही चल रहा है सोशल मीडिया पे। मतलब अब देखो, जैसिका दीदी है, उनके साथ जो हुआ, वो बेचारी कब से अपना दर्द छुपा के बैठी थी, मतलब अब तक, है ना। मतलब ये जगत दीदी ने सच में यार किस किस का घर बर्बाद करा है। सीरियसली गाइस, इनसे तो राम ही बचाए। लेकिन देखो आप, मतलब कैसे जैसिका दीदी अपना पक्ष रख रहे हैं, मतलब अपनी साइड की, वो जो उन्होंने सारा फील किया वो बता रही हैं। एंड कोई भी इतने दर्द के साथ यार झूठ नहीं बोल सकता, वो भी इतने टाइम बाद। उन्हें क्या पड़ी थी, लेकिन उन्हें भी रखा कि सब बोल रहे हो तो मुझे भी बोलना चाहिए, तो इसलिए कोई बात नहीं। फिर सरिता दीदी का आप भी देख सकते हैं। आप सरिता दीदी भी जो उनके साथ हुआ वो सारा क्लियर कर रही है। एंड ये चीज़ फैक्ट है, देखो या सबको पता है कि जब सरिता दीदी मतलब कि पे सब लोग कीचड़ उछाल रहे थे, उनके फंक्शन में गए, सब बुराई कर रहे थे उनके यहाँ पे। कम से कम यार किसी के फंक्शन में जाके तो बुराई नहीं करनी चाहिए। एक बोलता है ना, जहाँ का हमने नमक खाया है वहीं की हम नमक हलाली कर रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत क्रिएटर्स ने की, सब ने की ज़्यादातर, कि मतलब उनको एक साइड कर दिया सरिता दीदी को, और सारे क्रिएटर्स एक साथ मिल गए थे। एंड कहीं ना कहीं आज क्या हुआ, आज वो एक क्रिएटर सारे क्रिएटर पे भारी है। क्यों? क्योंकि वो सच्ची है एंड सब झूठे थे। आज ये चीज़ प्रूफ हो गई। तो बहुत अच्छा लग रहा है सारी चीज़ें देख के, एंड सारे जो खुलासे दीदी ने करे। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि एक एक नाम लेके दीदी ने खुलासे करे, तो बहुत अच्छा लगा सब कुछ। मतलब बहुत अच्छा लगा कि आपने जो भी आपके साथ हुआ वो, चलो आपको मौका तो मिला कम से कम अपनी बातें रखने का, है ना। तो आपने बहुत अच्छा किया। एंड सबके चेहरे, असली जो चेहरे थे सबके सामने आने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। एंड सच्चाई की हमेशा जीत होती है, मैं इतना ही बोलूँगी। तो यार कितना, मतलब सबने उस टाइम पे हमने भी देखा था सब कुछ, ये जो कंट्रोवर्सी चली थी, कितना सब कुछ चल रहा था। एंड मतलब ये जगत दीदी क्या क्या बोल रही थी कि तेरे को मैं स्पेशल कैसे फील कराऊँ, कैसे कराऊँ, मेरी भाभी भी प्रेग्नेंट है, बता मैं शुभा तुझे कैसे फील कराऊँ स्पेशल, क्या स्पेशल फील कराते हैं प्रेग्नेंट। मतलब कितना मजाक बनाया था उन्होंने इस चीज़ को। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कल जब उनका मैंने ब्लॉग देखा। यार देखो, ये टाइम सब पे आता है, ठीक है, हम भी इस टाइम से गुजरे हुए हैं। तो
इस टाइम पे लगता ही है कि हमारे पास तो खैर ऐसा कुछ था नहीं ना, हम इतने बड़े क्रिएटर हैं तो जाए आए। तो एक होता ही है कि यार जो हमारा फ्रेंड सर्कल है उससे उम्मीदें होती हैं सबको, लेकिन उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया गया। कोई बात नहीं, पानी फेर दिया गया, लेकिन आज देखो ना, आप मतलब आप बिल्कुल क्लियर झूठ साबित हो चुकी हो दीदी, आप बिल्कुल झूठ साबित हो चुकी हो। मत लाओ सफाई। जितने भी लोग सफाई देते हैं ना वो बिल्कुल झूठे साबित होते जा रहे हैं, बिल्कुल झूठे। एंड आप, अभी ये व्लॉग ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप ना आगे ना क्लिप एंजॉय करो एंड आप मेरे को कमेंट में फिर जरूर बताना कि कौन गलत है कौन सही है। एंड आप लोगों को ये नए नए जो खुलासे हो रहे हैं ये कैसे लग रहे हैं। मुझे तो पर्सनली बताऊं ना, सबके असली चेहरे देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो एक घमंड होता है ना इंसान के अंदर, वो चूर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो अब होता हुआ दिखाई दे रहा है सबके अंदर, जितने भी क्रिएटर्स के अंदर घमंड भर गया है ना, वो सब अब टूटेगा। तो अब आप क्लिप एंजॉय कीजिए। कमरे के राज में सरिता जी अच्छे से इन लोगों की खाट खड़ी कर रही थी। अब वो खाट खड़ी अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी, वो खाट खड़ी इसीलिए करी गई थी क्योंकि उनके पास बकायदा आके इस चीज की शिकायत की गई थी। और शिकायत करने वाली भी एक इन्हीं के साथ की क्रिएटर हैं, जो वैसे तो क्रिएटर हैं, हर फंक्शन में पार्टिसिपेट भी करती हैं, लेकिन कभी भी सही के लिए स्टैंड लेती हुई नजर नहीं आई। वैसे वो क्रिएटर एक डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। उनके अकॉर्डिंग मैं एक डिफेंस, जो भी हैं उनके हस्बैंड, उनकी वाइफ हूं, तो मेरे ख्याल से जो डिफेंस हमारे आर्मी ऑफिसर या मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं ना, या मिलिट्री का कोई भी इंसान हो, वो कभी भी सही के लिए आवाज उठाने से पीछे नहीं हटता, कभी भी झूठ के खिलाफ बोलने से पीछे नहीं हटता। हमारे सेनानी होते हैं वो, हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर्स में तैनात होते हैं वो लोग कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन इन्होंने टाइम टाइम पे जब सच बताने की बारी आई तो हमेशा पीछे खिसक गई। ये चाहती तो उस वक्त पे भी सरिता जी के ऊपर जो इतनी बातें हो रही थी, उस वक्त पे भी आके एक बार बोल सकती थी कि इन्होंने ही जाके सरिता जी को सारी बातें बताई थी, शब्बो जी। और आज भी ये पीछे हैं, सब लोग आए हैं आगे, सब लोगों ने आके सारी बातें बताई हैं। आज भी ये अपने आप को एक मिलिट्री की वाइफ बोल के पीछे खींच ली गई हैं, और पहले भी मिलिट्री वालों की वाइफ बोल के पीछे खींच ली गई हैं। जब आप मिलिट्री वालों की वाइफ बन के किसी के फंक्शन अटेंड कर सकती हैं, क्रिएटर्स पार्टी अटेंड कर सकती हैं, यूट्यूब पे आ सकती हैं, इंस्टाग्राम पे आ सकती हैं, तो सच बोलने से किसको रोकता है किसी का प्रोफेशन? सच बोलने से आप कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनते। सच बोलने से आप एक अच्छे इंसान साबित होते हो कि आपने सच बोला है। और जो सच आपने नहीं बोला, आज वो सच सरिता जी ने खुल करके बता दिया है कि सरिता जी को बकायदा नीचे की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली शब्बो जी थी। शब्बो जी थी नीचे की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली, क्योंकि उनको वहां पे इनकन्वीनियंट हो रहा था। तो जब बात बोलने की आई तब इन्होंने पैर पीछे खींच लिए। तो सरिता जी क्योंकि 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, और जो उन्होंने अपने क्रिएटर्स को रूम्स प्रोवाइड करे थे वो नीचे के फ्लोर में थे और वो ऊपर थी, जिसकी वजह से वो नीचे ऊपर जा नहीं पा रही थी। लेकिन जो उनके दिल को चीजें बुरी लगी थी ना, जिसको बाद में मजाक बनाया गया, अपनी भाभी को भी सामने बिठा के जगत दीदी जी ने मजाक बनाया, बता मैं तुझे कैसे स्पेशल फील कराऊं, बता मैं तुझे कैसे स्पेशल फील कराऊं। कैसे कराते हैं स्पेशल फील? बिल्कुल वैसे ही स्पेशल फील कराते हैं जैसे आपने अपनी भाभी का वेलकम किया, बिल्कुल वैसे ही स्पेशल फील कराते हैं। अगर किसी से कमिटमेंट करो ना, तो उस कमिटमेंट को हमेशा पूरा करो। अगर किसी को उम्मीदें दो ना, तो उसकी उम्मीद पे हमेशा खरे उतरो। हर एक क्रिएटर ने इनकी जिंदगी, इनका एक एक छोटी से छोटी चीज स्पेशल बनाने के लिए जी जान लगा दी, लेकिन वहां पे इनकी मतलब क्या बोलूं, बहन से बढ़कर सरिता जी थी। सरिता जी जगत दीदी की बहन से बढ़कर थी, और आपने बहन को स्पेशल फील कराने के लिए उनको इतनी टॉन्ट अपनी वीडियोस में मारी। मतलब इतने टाइम तक इनको रियलाइज भी नहीं हुआ कि अगर जो औरत मुझे बहन मानती थी, बेटी मानती थी, अगर उसे हर्ट हुआ है तो मैं उसको मनाऊं, अपनी गलती के लिए अपॉलॉजी करूं। नहीं, क्योंकि इन्होंने ना तो सरिता जी को कभी बहन माना था, ना ही जैसिका को कभी बहन माना। हाँ, जस्ट रिश्ते क्लोज करने के लिए सबको बहन बेटी बनाया, पर दिल से नहीं किया, क्योंकि अगर करती तो इतने महीनों में अपनी गलती का एहसास कर लेती कि मैंने किसी का कितना दिल दुखाया।
आज सरिता जी ने बताया कि ये लोग एक ही कमरे में बैठे हुए थे, जिसमें कि सचिन भी था, जगत दीदी भी थी और नीतू जी भी थी। एक ही कमरे में बैठे थे और उस कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। इसके टाइम और वक्त के लिए सरिता जी इंतजार कर रही थी, लेकिन ये वहां पे उनके पास पहुंची ही नहीं। इनकी अपनी ही वार्तालाप और गप्पे खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद एक अकेला समय मिला था ना, बिना मनीषा के अकेला समय मिला था। और मनीषा वाली पजल भी सॉल्व हो गई। पहले तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं थी सचिन मनीषा को बुलाने में, क्योंकि वो अपना घर का वो इंसिडेंट भूल नहीं पाई थी। लेकिन क्योंकि जगत दीदी से अच्छे रिलेशन थे, तो चलो उस रिलेशन को मानते हुए उनको तो इनवाइट करा, लेकिन इनको नहीं करना चाह रही थी। लेकिन जगत दीदी ने सचिन मनीषा को इनविटेशन दिलवाया और इनविटेशन के बाद मनीषा नहीं आई, लेकिन सचिन बेबी शावर में पहुंचा। बेबी शावर में पहुंचने के बाद ये लोग उस कमरे को अपना बना के बैठ गए, जो कमरा 3 लेडीज को दिया गया था, जिसमें थी नीतू, जगत दीदी और शब्बो जी। जिसमें से कि शब्बो जी को प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि उनको प्रिवेसी नहीं मिल रही थी, वो कंफर्टेबल वहां पे फील नहीं कर रही थी। और इसी चीज के लिए वो सरिता जी के पास जाके शिकायत करने गई कि ये कैसा रूम तूने इस बार हमें दिया है, कोई प्रिवेसी नहीं है, वो बंदा रूम से बाहर जा नहीं रहा है, और अगर उसको कुछ बोलो तो जगत दीदी गुस्सा हो रही है, जगत दीदी को कुछ बोलो तो वो गुस्सा हो रहा है, और हमारी प्रिवेसी खराब हो रही है। और यही चीजें धीरे धीरे सरिता जी को हाइपर कर रही थी। प्लस जगत दीदी जी की एक्टिविटीज कि फंक्शन में किसी और के आए हो और गप्पे और मी टाइम किसी और का चल रहा है। इन सारी चीजों को जब वो अपने अंदर लेके बैठी थी, तो उन्होंने तब सबको अपने कमरे में बुलाया, और कमरे में बुलाने के बाद वो इमोशनल हुई, उन्होंने शिकायतें करी, जो उन्होंने उस वक्त पे बोलना था उन्होंने उस वक्त पे वो चीजें बोली, लेकिन अपनी दोस्तों को बोली थी, हक समझ के बोली थी, शिकायत करी थी हक समझ के, जिसमें सामने वालों ने अपॉलॉजी भी करी। लेकिन उसके बाद क्या किया, उसके बाद ठीक कुछ महीनों के बाद उनके घर की धज्जियां उड़ा दी, उनके कमरे की धज्जियां उड़ा दी, उनके फंक्शन की धज्जियां उड़ा दी। उस मासूम बच्ची को छोड़ा नहीं, ये इन लोगों ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट दिया। मनीषा को ना बुलाने का रीजन क्या बताया गया कि मनीषा आना नहीं चाहती थी। लेकिन जब सरिता जी की मनीषा से बात हुई, तो मनीषा ने बोला मुझे लाया ही नहीं गया। मनीषा ने बोला मुझे लाया ही नहीं गया, मैं आना चाहती थी, क्योंकि अगर मनीषा आती तो पहले वाला इंसिडेंट होता, और फिर सरिता जी फिर इनको डांटती, तो इस बार मतलब क्या कहते हैं, कबाब में हड्डी को ही घर छोड़ के आ गए कि इस बार ना वो आएगी, ना कोई पंगे होंगे, और जो जिसके लिए आया था वो उसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, है ना। बेशर्मी की हद, किसी के घर में जाके इस तरीके से गंदगी मचाना। एनीवेज, तो सरिता जी के वीडियो के नीचे कमेंट आया है, नीतू जी का भी आया है, जो लिखती है माफ करना दोस्त, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। एटलीस्ट गलती का रियलाइजेशन है, एटलीस्ट शर्मिंदगी है, एक्सेप्ट किया कि हाँ हम कुछ नहीं कर पाए, है ना। क्योंकि दीदी के आगे किसी की चलती कहाँ थी, किसी की नहीं चलती थी, तो कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद नीचे सुचिता का भी एक कमेंट आया हुआ है। यहाँ पे सुचिता लिखती है, मनीषा भाभी को बोला गया था कि मनीषा को लाने से मना किया है सरिता दीदी ने, कि आना तो खुद आना, मनीषा को मत लाना। ये मुझे भी भाभी ने बोला था, तो मैंने भी बोला था कि जब बीवी को लाने मना किया तो वो खुद क्यों गया। आज आपने सब क्लियर कर दिया। माय गॉड, मतलब हैरान, मेरे इस समय अजीब सा अंदर से इतने इमोशंस आ रहे हैं कि कितना खिलवाड़ उस लड़की के साथ किया, कितना खिलवाड़ कि उसको फंक्शन में लेके ना जाना, ताकि वो आती, वो चीजें नोटिस करती, रिएक्ट करती, उसका मूड ऑफ होता, वो बोलती, इसीलिए उसको फंक्शन में ले जाना ही बंद कर दिया गया, ताकि इन दोनों की मीटिंग के बीच में कोई खलल, कोई प्रॉब्लम ही ना हो, है ना। और उस मीटिंग के बीच में कोई भी अगर आवाज खड़ी करेगा तो उसे मिलेगी बदनामी। तो होप आपने वीडियो पूरा देख लिया, एंड आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अपनी अपनी राय देना। एंड जो भी मतलब छोटे लोगों को दबाते हैं ना, मत करो, ऐसा मत करो, भगवान देखता है। बस मैं इतना ही बोलूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।